टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किए जाने के बाद अपने पूर्व पार्टनर को लेकर नाराजगी दिखाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 2 शिकायतकर्ताओं में से एक मेरा पूर्व प्रेमी था, जो गलत इरादे से आचार समिति के सामने आम नागरिक के रूप में पेश हुआ। बता दें कि महुआ मोइत्रा वकील जय आनंद देहदराई के साथ कभी रिश्ते में थी और बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। जय आनंद देहदराई से प्राप्त हुए पत्र के आधार पर ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेने का संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। पत्र के हवाले से दावा किया गया था कि महुआ मोइत्रा और रियल एस्टेट समूह हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के बीच रुपए के आदान प्रदान के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि महुआ ने आरोपों से इनकार किया था। लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट्स पर चर्चा के दौरान उदाहरणों का हवाला देते हुए महुआ मोइत्रा को बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए वह भाषण पढ़ा जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए था। उस दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्ष गठबंधन इंडिया के कई नेता मौके पर मौजूद थे। उसी दौरान महुआ मोइत्रा ने अपनी बात कहते हुए अपने पूर्व प्रेमी का भी जिक्र किया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि 2 शिकायतकर्ताओं में से एक उनका अलग हुआ पार्टनर था, जिसने गलत इरादे से एथिक्स पैनल के सामने एक आम नागरिक का मुखौटा लगाया हुआ था। मोइत्रा ने कहा, निष्कर्ष पूरी तरह से 2 निजी नागरिकों की लिखित गवाही पर आधारित है, जिनके वर्जन भौतिक दृष्टि से एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, जिसमें से किसी ने भी मुझे जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उस पर कार्रवाई के लिए जिन 2 गवाहियों का इस्तेमाल किया गया है वह बिल्कुल विपरीत हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा, शिकायतकर्ता का कहना है कि मैंने एक व्यवसायी के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछने के लिए उससे नकद और विमर्श स्वीकार किया, लेकिन व्यवसायी के संबद्ध संज्ञान वाले हल्फनामे में कहा गया है कि मैंने मेरे एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उस पर सवाल अपलोड करने के लिए दबाव डाला। मोइत्रा ने आगे कहा कि एथिक्स पैनल मुद्दे की जड़ तक नहीं गया और उनके खिलाफ आरोप लगाने वाली वेबसाइट दर्शक हीरानंदानी को सम्मन नहीं भेजा। निष्कासन की सिफारिश केवल इस आधार पर हुई कि मैंने अपना लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किया था। लॉगिन साझा करें या नहीं, इसे नियंत्रण करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी की सुनवाई से पता चलता है कि हम सभी सांसद नागरिकों, जनता से सवाल पूछने और संसद में आवाज उठाने के लिए कन्वेयर बेल्ट हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।